हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग जो है नेगोशिएशन के बारे में बात कर लेंगे, जो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट यूनिट का जो है टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो है कितने बार जो है क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, श्रीधर सुमन यूनिवर्सिटी में तो कई बार पूछे गए हैं, तो मैं जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेगोशिएशन क्या होते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन कितने टाइप्स के होते हैं और कितने स्टाइल्स होते हैं नेगोशिएशन के। हमारा आज का जो टॉपिक है नेगोशिएशन पढ़िए। नेगोशिएशन, ओके, नेगोशिएशन NEGOTIAT नेगोशिएशन। ठीक है, जो नेगोशिएशन क्या है ये मैं आपको जो है थोड़ा सा डेफिनेशन में दे देता हूँ। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच compromises या compromise और agreement, ठीक है, compromise और agreement is reached while avoiding argument and disputes। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि नेगोशिएशन जो हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए जो हम किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, नेगोशिएट कर कर जो है एक आखिरी जो हमारी रिजल्ट होती है वहाँ तक पहुँचने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊँ तो क्या होती है, एक ऐसा मेथड है, इट इज़ ए मेथड। ठीक है, इट इज़ ए मेथड बाय विच पीपल सेटल डिफरेंसेस। यानी कहने का मतलब ये हमारा कि एक ऐसा जो हमारा मेथड है, क्या होता है इसमें जो पीपल जो है सेटलमेंट करते हैं अपना। ठीक है, बिना किसी के नुकसान पहुंचाए जो है सेटलमेंट करते हैं, एक दूसरे से नेगोशिएट करके, एक दूसरे से जो है बात करके, एक दूसरे का जो है बातों को जो है मानकर, एक जो है बिजनेस में, ये सब हालांकि बिजनेस में होती हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी जो डेली लाइफ में भी होती हैं, बट बिजनेस में जो है इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए हम लोग जो है नेगोशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि एक पर्सन होता है। ठीक है, और एक पर्सन को जो है कोई एक ऐसा टॉपिक होगा या कोई ऐसा बिजनेस का जो है रूल्स होगा या कुछ ऐसा जो है बातें होंगी जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गई होंगी। ठीक है, मतभेद हो गई होंगी। तो ये सब जो जो हमारी जो ये सब कैसे ख़त्म हो गई, जो हमारे पास डिस्प्यूट्स हमारे पास इन दोनों के पास है, इन दोनों के पास जो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ये कैसे दूर होगी, तो ये हमारी होती है नेगोशिएशन के जरिए। किसके जरिए होती हैं, ये नेगोशिएशन के जरिए जो है दूर होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं थर्ड पॉइंट से हमारा however the principle of fairness, the principle of fairness, देखिए ए है हमारा। ठीक है, the principle of fairness seeking mutual benefit। ओके, क्या होती है बेनिफिट एंड maintaining a relationship are key to successful। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हाउएवर जब हम बात करते हैं नेगोशिएशन का, तो उस नेगोशिएशन के दरमियान हमें जो है फेयरनेस में रहना चाहिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारा अगला पर्सन हो उसको जो है हम जो है कोई ऐसा जो है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जो हमारा एक पर्सन है ये, और ये जो हमारा पर्सन बी, ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि जो हमारा ए पर्सन है कुछ ऐसा कर दे कि जो हमारा बी पर्सन है वो जो है गड्ढे में गिर जाए। गड्ढा इन द सेंस कि वो जो बिजनेस में उसको जो है पूरी तरह से लॉस हो जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में हमेशा जो है म्यूचुअलिटी होनी चाहिए, यानी म्यूचुअलिटी इन द सेंस कि दोनों को जो है, म्यूचुअलिटी इन द सेंस कि अब जो दोनों में जो है फ़ायदा होना चाहिए, दोनों को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों को जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये हमारी कहलाती है नेगोशिएशन। और नेगोशिएशन इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करती हैं कि आप जो है किसी को जो है मतलब उसको जो है लॉस में कर आप बेनिफिट हो सके, ऐसा नहीं होता है। नेगोशिएशन जो प्रिंसिपल है इस बेसिस पे काम करती हैं कि आप जो है दोनों बेनिफिट करें। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी आप दोनों हो सकें और यहाँ तक कि आप दोनों का रिलेशन मेंटेन हो सके। रिलेशन इन द सेंस कि अगर ये बंदा अगर कस्टमर है तो अगला दिन भी कस्टमर होना चाहिए, अगला दिन भी कस्टमर होना चाहिए और आने वाले दिनों में भी कस्टमर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों हमारा जो लाइफ, अगर हमारा पार्टनर है, हमारा अगर दोनों जो बिजनेस कर रहा है अगर पार्टनर है तो पार्टनर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मार्क एंड जगरबर्ग, जैसे फेसबुक का जो मालिक है तो वो क्या करता है, जो म्यूचुअलिटी बना कर रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग जो है जब हम बिजनेस की ओर जाते हैं तो नेगोशिएशन के इस बेसिस पे ही काम करते हैं कि आप दोनों को जो है म्यूचुअलिटी रखना चाहिए, एक दूसरे का रिलेशन संभाल कर रखना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो है बेनिफिट दोनों को होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है नेगोशिएशन। ये हो गए आपके पॉइंट्स। अब देखिए मैंने जो आपको ये बताए हैं फिगर्स, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। आप इसको जो है एज इट इज जो है आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ओके, अब देखिए कुछ जो है की स्टाइल्स होते हैं, यानी नेगोशिएशन के और नेगोशिएटर्स, यानी कितने तरह के नेगोशिएटर्स होते हैं और उन नेगोशिएटर्स में किस तरह के, किन नेगोशिएटर्स के पास कैसा दिमाग होता है, कैसा रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, कैसे वो जो है अपना रिजल्ट्स को सिर्फ देखते हैं, कुछ अपना जो है आउटकम्स को देखते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से होते हैं। ओके, देखिए पहला हमारे पास है जिसको हम लोग कहेंगे नेगोशिएटर्स या टाइप ऑफ नेगोशिएटर्स या टाइप ऑफ नेगोशिएशंस थिंकिंग, किस तरह से नेगोशिएशन की थिंकिंग्स होती हैं। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि की स्टाइल्स, क्या जो इसके कुछ की स्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, स्टाइल्स जिसको कहते हैं ना, वो जो नेगोशिएटर्स होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ स्टाइल्स होता है, इसलिए मैंने बोला की स्टाइल्स। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की स्टाइल्स, की स्टाइल्स कि जो है नेगोशिएटर्स का जो है कुछ ऐसा की होते हैं, मतलब उनके पास कुछ ऐसे ऐसे दिमागे होते हैं जो वो किस तरह से अपने बिजनेस को इनरोल करते हैं, अपने बिजनेस को जो बेनिफिट दिलाते हैं और क्या रिलेशन के बारे में सोचते हैं। की स्टाइल्स आर, ठीक है, की स्टाइल्स आर, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कॉम्पीटिंग, ठीक है, कॉम्पीटिंग, ठीक है, फर्स्ट हो गया। मैं इसके बारे में भी डिटेल में कवर करूँगा। ठीक है, मैं पहले जो लिख देता हूँ आपको जितने हैं हमारे पास। सेकंड हमारे पास है, जो हमारा सेकंड है हमारे पास वो है अवॉइडिंग। क्या हमारे पास है? अवॉइडिंग। ओके, थर्ड हमारे पास है कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेटिंग। ओके, आपको हो गया। फोर्थ हमारे पास है कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, राइट। फिफ्थ हमारे पास है एकोमोडेटिंग, ठीक है, एकोमोडेटिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो है कुल जो है हमारे पास जितने हैं वो 5 की स्टाइल्स हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे पास कितने हैं की 5 स्टाइल्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरे जो पूरे की स्टाइल्स हमारे 5 है। अब मैं जो है एक एक करके, पहले मैं कंप्लीटिंग, सेकंड अवॉइडिंग, कोलैबोरेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एकोमोडेटिंग, मुझे एक एक करके आपको मुझे एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं और किस तरह के फीचर्स इनके पास पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे अगर समझ सकते हैं इसको तो ऐसे समझो आप कि ये क्या है हमारे पास कंपीटिंग, यानी किस तरह के नेगोशिएटर्स में कंपीटिंग का फीचर्स होता है, किस तरह के नेगोशिएटर्स में यानी जो नेगोशिएट करते हैं उनके पास अवॉइडिंग का फीचर्स होता है। ये सब मैं आपको बताता हूँ आगे। फर्स्ट हमारे पास है कंपीटिंग, और मैं आपको एक जो है ग्राफ भी बताऊंगा, आप उस ग्राफ से जो है
पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको समझ में आना चाहिए, ग्राफ पूरी तरह समझ में आना चाहिए। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटिंग, ठीक है। तो आपको मैं कंप्यूटिंग को इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपको जो है समझ में आना चाहिए और आप अपने जो है तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट मैं पॉइंट देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से मैं दूंगा, आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। जो नेगोशिएटर्स होते हैं, नेगोशिएटर्स, ठीक है, डैट, ठीक है, एग्जिबिट मतलब दिखाना, ठीक है। ऐसा नेगोशिएटर्स डैट एग्जिबिट assertive and self confidence, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेकंड क्या हमारा, मैं लिख देता हूँ पहले, फोकस ऑन द डील एंड रिजल्ट, ओके। यहाँ पर होकर लिख देता हूँ मैं, द individuals that follow competing style always focus on result, ठीक है। there is no relationship, ओके। देखिए अब एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल हैज नो कोऑपरेटिव नेचर। सिंपल से मैं बात बताता हूँ आपको जो है ना, इसका मैं ग्राफ बताऊंगा, आपको जो 1 मिनट समझ आएगा क्या क्या जो कंप्यूटिंग होती क्या है, ठीक है। मैं 1 सेकंड समझाता हूँ आपको। देखिए पहले आपको ग्राफ बताता हूँ, क्योंकि देखिए सबका ग्राफ होता है, आप उस ग्राफ से समझोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं जो है ग्राफ के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ग्राफ को अगर आपने एग्जाम में डाला बहुत अच्छे रहेंगे, मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आती हैं अवॉइडिंग, यहाँ पर आती हैं कंप्यूटिंग, मैं लिख के बताऊँगा, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे अवॉइडिंग, ओके, ये मेरी हो गई अवॉइडिंग। यहाँ पर कंप्यूटिंग में कॉम्प्राइजिंग लिख देता हूँ, कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके। यहाँ पर हमारे पास है कोलैबोरेटिंग, ओके। ये हमारे पास होते हैं कंपीटिंग। देखिए जो हमारी ये होती हैं, जो लाइन होती हैं, ओके, जो हमारी ये लाइन होती हैं हमें रिजल्ट बताती हैं या सब्सटेंस या टास्क ओरिएंटेड, ऐसा लिख लीजिए आप, टास्क ओरिएंटेड, ऐसे कहना है रिलेशनशिप, ये क्या हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिलेशनशिप। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया ना हमारे पास, कितने हमारे पास आ गए, टोटल 5 हो गया ना। तो ये हमारी क्या होती हैं, जो हमारे लिखे हुए हैं, ये देखिए एक छोड़ गया ना हमारे पास, एकोमोडेटिंग, ठीक है, एकोमोडेटिंग, ओके। तो ये हमारे होते हैं ग्राफ। तो जो कंप्यूटिंग में जो नेगोशिएटर्स आते हैं, जो नेगोशिएटर्स का जो सोच होता है और नेगोशिएटर का जो फीचर्स होता है, ठीक है, तो इस तरह से होता है कि देखिए जो ग्राफ है हमारा, ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये जो हमारी ग्राफ क्या शो कर रही है, कंप्यूटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे है।
ये हमारा है सब्सटेंस यानी रिजल्ट, ये है रिलेशनशिप। ओके, तो क्या कहते हैं बताता हूँ आपको। नेगोशिएटर्स डैट एग्जिबिट एसर्टिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कॉम्पीटिंग जो स्टाइल्स के जो लोग होते हैं, यानी ऐसा नेगोशिएटर्स जो अपना असर्टिवनेस के साथ साथ अपना जो असर्टिवनेस को दिखाते ही हैं, कौन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं। ओके, बट वो क्या है ना कि फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे। यानी आपको मैं इस तरह समझाने का अगर प्रयास करूं कि अगर ये हमारा एक इंडिविजुअल है, ये हमारा इंडिविजुअल है बी। ओके, तो जो ए इंडिविजुअल है, आज दोनों के दोनों जो बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, दोनों के दोनों बिजनेस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिजनेसमैन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं बिजनेसमैन। ओके, ये क्या, दोनों के दोनों जो बिजनेसमैन है, बट ये क्या है ना कि अगर ये दोनों का अगर रिलेशन अच्छा है पहले से, अगर रिलेशन अगर अच्छा है पहले से, ठीक है, तो ऐसा है कि जो कंपीटिंग का जो सोच होता है, यानी कंपीटिंग का जो नेगोशिएटर्स होते हैं, अगर सोच लीजिए कि ये जो है कंपीटिंग और नेगोशिएटर्स हैं, यानी नेगोशिएटर हैं, नेगोशिएटर्स, ठीक है, ऑफ कंपीटिंग, नेगोशिएटर ऑफ कंपीटिंग, यानी ये कंपीटिंग स्टाइल से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इंडिविजुअल है हमारा, ये सिंपल सी बात है कि ये रिलेशन को नहीं देखेगा, यानी इसके साथ जो इसका रिलेशन है इसको नहीं देखेगा, ये अपना जो है फ़ायदा देखेगा। ये क्या करेगा, ये अपना फ़ायदा देखेगा, फ़ायदा देखेगा। यानी ये क्या करे, सिंपल सी बात इसके पास आ जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हमको अपने रिजल्ट देखना, आउटकम देखना कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और इस तरह के पर्सन यानी जो कंपीटिंग फीचर्स स्टाइल्स को जो फॉलो करते हैं, या जो इनका जो ऐसा सोच होता है, वो कोऑपरेटिव नेचर का नहीं होते हैं। कोऑपरेटिव नेचर मतलब सपोर्टिव नहीं होते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी हालात में, और ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आप ऊपर भी बढ़ सकें, ये ऐसा कतई नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये होते हैं कंपीटिंग जो इंडिविजुअल होते हैं, जो कंपीटिंग फीचर्स जो हमारे कंपीटिंग स्टाइल्स हैं उसको जो फॉलो करने वाले इंडिविजुअल होते हैं, उनका ऐसा कुछ सोच होता है। इसलिए मैंने लिखा कि द इंडिविजुअल डैट फॉलो कंपीटिंग स्टाइल ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट, देयर इज़ नो रिलेशन। वो जो अपने रिलेशन पर कभी भी फोकस नहीं करते हैं, रिलेशन गया, रिलेशन जाए तो जाए, बट मुझे फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। ये जो ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं कंपीटिंग स्टाइल्स के जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इस तरह से होते हैं। और देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर जो ग्राफ में लिखा है, जो मैंने बनाया ग्राफ, कि ये क्या है हमारा, देखिए ये क्या ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है ना हमारा, तो कंपीटिंग कहाँ पे कर रहा है। सो देखिए जो हमारा रिजल्ट है, सब्सटेंस है, उसके एकदम देखिए एड्स पे है ना, एड्स पे। बट इसको देखा जाए, अगर मैं इसको मैं मानूँ तो हमारा एड्स पे रिलेशन यहाँ पर है। अगर इस तरह से रहता, यहाँ पे रहता, तो मैं मान सकता था कि रिलेशन पे काम कर रहा है, चाहे तो यहाँ पर रहता तो हाँ दोनों में काम कर रहा है। बट ये देखिए कि ये जो है हमारा इस पे, इस बेसिस पे काम कर रहा है, कर रहा है ना। अगर मैं मानूँ कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये इसका कहाँ वैल्यू है, इसका वैल्यू कहाँ है बताइए। ये अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गया 0 एंड वाई, है ना, इस तरह से ना। तो सोचिए कि अगर मैं 0 किसका है रिलेशन का, और किसका कंपीटिंग का यानी रिजल्ट का कितना है वाई, यानी वाई वेरिएबल है, बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, बट क्या रिलेशन 0। मुझे रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपना फ़ायदा देखना है, बस इस तरह से होता है। और कभी भी कोऑपरेटिव नेचर का नहीं होता है कंपीटिंग स्टाइल्स के फॉलो करने वाला इंडिविजुअल, ठीक है। वो अपना जो है सेल्फ का जो है अपना, यानी सेल्फिश होता है, यानी अगर मैं बात करूँ तो सेल्फिश होता है, उसे रिलेशन से मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये हमारी हो गई फर्स्ट, कंपीटिंग हो गई। चलिए बात करते हैं अपना जो है सेकंड। हमारा सेकंड क्या था, हमारा सेकंड था हमारा अवॉइडिंग, सेकंड था अवॉइडिंग, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अवॉइडिंग, ठीक है। सेकंड क्या हमारा है, अवॉइडिंग। चलिए मैं इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अवॉइडिंग में क्या है हमारे पास है, इसको मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। नेगोशिएटर्स, नेगोशिएटर्स that exhibits this style
आर generally less assertive। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको एज इट इज डाल देने हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको एग्जाम में कंफर्म आएगा, ये सब बातें आपसे पूछी जाएंगी क्योंकि आप जो है बिजनेस फील्ड में बढ़ रहे हो आप। तो नेगोशिएटर्स ऐसे नेगोशिएटर होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, लेज एसर्टिव होते हैं। लेज एसर्टिव, ज़्यादा उनको जो है एसर्टिव नहीं होते हैं। ओके, सेकंड है हमारा दे प्रेफर, दे यानी इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, दे मतलब इंडिविजुअल, दे प्रेफर टू अवॉइड stepping into or creating tensions। देखिए टेंशन्स लिखा हुआ है, तनाव, जो टेंशन होती है हम लोग की। ठीक है, पहले पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। दे स्टे न्यूट्रल, न्यूट्रल। थर्ड पॉइंट से हमारा दे अवॉइड सिचुएशन। ओके, फोर्थ है हमारा दे वांट टू लीव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देखिए दिस स्टाइल्स यानी जो इस स्टाइल के फॉलो करें अवॉइडिंग स्टाइल्स के इज लो असर्टिवनेस। ठीक है, असर्टिवनेस एंड इन कोऑपरेटिवनेस। देखिए लास्ट पॉइंट है हमारे पास, मैं इसको बताता हूँ। individuals do not focus totally on relationship as well as result, ठीक है, इसका मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। मैं पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ। इसका ग्राफ देखिए, जी फॉर ग्राफ मैंने बना दिया। ये क्या था ग्राफ हमारे पास, ये था ग्राफ हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है एक्स वाई। इधर क्या था हमारा, रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पर क्या था, कंपीटिंग। ओके, था ना, यहाँ पर क्या था मेरा, अवॉइडिंग। था ना, यहाँ पर मैं था क्या, कॉम्प्रोमाइजिंग था। यहाँ पे क्या था, कोलैबोरेटिंग। यहाँ था एकोमोडेटिंग। ओके, एकोमोडेटिंग हो गया। ठीक है, क्या हमारा एकोमोडेटिंग हो गया ना। तो इधर क्या था हमारा, रिजल्ट कह लो या तो, हाँ रिजल्ट कह लो या तो टास्क ओरिएंटेड कह लो, टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कि जो अवॉइडिंग का जो स्टाइल्स का जो फीचर्स करने वाला जो नेगोशिएटर्स होते हैं कैसा होते हैं। नेगोशिएटर्स दैट एग्जिबिट्स दिस स्टाइल आर जनरली लेस एसर्टिव। ठीक है, एसर्टिव होते हैं, बहुत ही कम एसर्टिव होते हैं।
जैसा कि जो है कंपीटिंग में था वैसा नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या मैं बता रहा था कि लेस असर्टिव, ठीक है, ये कहते हैं लेस असर्टिव होते हैं, ठीक है। दे प्रीफर टू अवॉइड स्टेपिंग इनटू और क्रिएटिंग टेंशंस। देखिए जो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को टाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अगर मतलब अगर जैसे ही उनको टेंशन होने लगेगा ना, अगर जो नेगोशिएटर्स होते हैं, ऐसे नेगोशिएटर्स होते हैं जिनको अगर टेंशन होने लगा, ठीक है, किसी चीज़ को करने में, तो उस चीज़ को ही वो त्याग देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, लीव कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ओके। उसके बाद है दे स्टे न्यूट्रल, ये हमेशा ऑलवेज ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जो अवॉइडिंग जो स्टाइल्स का जो फॉलो करने वाले नेगोशिएटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा जो है न्यूट्रल्स होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रल्स होते हैं। दे अवॉइड सिचुएशन, जैसे ही इनको जो है बैड सिचुएशन मिलेगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, सिचुएशन को जो है छोड़ के भाग जाएंगे, सिंपल, ठीक है। दे वांट टू बी लिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगेंगी, ठीक है, जैसे ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगेंगी, तो ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये छोड़ना चाहेंगे। अवॉइडिंग, सोचिए ना कि अवॉइडिंग स्टाइल्स के फॉलो करने वाला नेगोशिएटर्स, ठीक है, वही हमारी कहलाती हैं अवॉइडिंग। उसके बाद क्या होती है कि दिस स्टाइल इज लो असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिव। जरा सोच कर देखिए कि एक मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये हमारा एक पर्सन है ये, और एक पर्सन है हमारे पास बी, ओके। तो जो हमारा ये पर्सन है, वो जो है इसको जो है, देखिए ऐसा सिचुएशन मिला है इसको, दो पर्सन हमारे पास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है, सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि सिचुएशन थोड़ा सा हार्ड है, देखिए हार्ड मतलब अब इसको जो है क्या कह दिया जाए, इसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए। पहली बात हो सकता है इसको जो है मीटिंग का जो अटेंड करने के बाद कह दिया जाए, मीटिंग अटेंड करने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, मीटिंग अटेंड छोड़िए, दो हो गया। थर्ड हो गया हमारे पास जो प्रोजेक्ट मिला, जो एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को जो रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के बाद किया जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने के बाद किया जाए। तो ये देखिए मीटिंग के लिए क्या करेगा कि इसको हार्ड समझेंगे, और हार्ड समझने के बाद अवॉइड कर देगा। सिचुएशन को देखेगा कि हाँ ये मीटिंग है, यानी भीड़ है, क्राउड है, टेंशन बढ़ेंगी, तो जो छोड़ के चला जाएगा, इसलिए जो अवॉइड कर देगा। प्रोजेक्ट देखेगा कि जो प्रोजेक्ट हार्ड है, प्रोजेक्ट नहीं बनने के कगार पे आ जाएगी, या बनाना ही नहीं चाहेगा ये हमेशा, इसलिए अवॉइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एम्प्लॉय के, जो हमारे पास सैलरी वैलरी की बात आती हैं, अटेंडेंस की बात आती हैं, या उसको जो है कुछ करेक्शंस करने की बात आती हैं। तो ये सब जो है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस इनके जो जो दिमाग में होता है, जो अवॉइडिंग पर्सन के दिमाग में क्या आती हैं, इसके दिमाग में चलने लगेगा कि जो बहुत सारा जो है इसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बहुत सारा जटिलता आ जाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो ये जो है इसको हार्ड समझेगा और इसको जो अवॉइड कर देगा, ठीक है। इस तरह से होते हैं। ज़रा सोच कर देखिए कि अगर ये जो है एम्प्लॉय को अगर सपोर्ट नहीं किए, तो ये सपोर्ट नहीं करने वाला क्या कहता है, देखिए जो सपोर्ट करता है उसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं, ठीक है। अगर जो सपोर्ट नहीं करता है या करता भी है तो कम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, लेस कोऑपरेटिव। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कोऑपरेटिव है बट लो यानी लेस, कह सकते हैं कि एज इन कोऑपरेटिव में भी कम होते हैं, बहुत ही कम सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि देखिए वो खुद जो है ना, वो खुद सिचुएशन से भाग रहे हैं, वो खुद जो है असर्टिव नहीं है, वो खुद अपने आप पर निर्भर नहीं है, अपने आप का कॉन्फिडेंट पे नहीं है। वो इससे देखिए लड़ाई झगड़ा होगा, कभी कोई झगड़ा होते हैं ना, तो झगड़ा में जो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, वो जो है दूसरा पर्सन जो है सेटलमेंट आगे करेगा, समझ रहे बातों को। तो इस तरह से होता है। इंडिविजुअल डू नॉट फोकस टोटली ऑन रिलेशनशिप एज वेल एज रिजल्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपको सिचुएशन बताई, मीटिंग की बात मैंने बताई, तो ना तो यहाँ पर जो रिलेशन है, जो यहाँ पर रिलेशन होगा बंदे से होगा, ठीक है, तो ना तो इनके साथ रिलेशन फॉलो कर रहा है, और ना जो क्या कर रहा है वो पूरी तरह से जो है रिलेशन में फोकस कर रहा है, नहीं पूरी तरह से जो है मीटिंग पे यानी रिजल्ट पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर बी पर्सन लिया है, जो एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, तो ए पर्सन जो है हमारे पास, इसके साथ जो है कुछ दोस्ती है, ठीक है, और कुछ बिजनेस में है, यानी दोनों का जो है बहुत अच्छा से मिलाप चलता है, ठीक है। बट ये जो हमारी पर्सन है, ये जो हमारे पर्सन है, वो हमेशा जो है क्या करता है, अवॉइड करता है। जैसे ही ये टास्क देता है, या जैसे ही देखता है कि जो बी पर्सन के बाद कुछ जो है कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है, ये अपना जो पलड़ा झाड़ देता है,
ठीक है, अपना पलड़ा झाड़ देता है। तो जब पलड़ा झाड़ ही देगा तो ये क्या होगा, जो हमारा बी पर्सन है वो तो जाहिर सी बात है कहेगा कि जो रिलेशन, तो ये क्या समझा कि जो पहले से रिलेशन से तो वो खत्म हो जाएगी। तो ना जो है पूरी तरह से रिलेशन को फॉलो कर पाता है और ना ही जो पूरी तरह से रिजल्ट को फॉलो कर पाता है। समझ रहे बात होगा ना। तो इस तरह से होता है अवॉइडिंग, जो स्टाइल्स को जो फॉलो करते हैं जो पर्सन, वो इस तरह से होते हैं। यानी जो नेगोशिएटर्स होते हैं अवॉइडिंग का, वो इस तरह से जो अपना काम करते हैं। ये हमारा ग्राफ है, देखिए यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए। अवॉइडिंग पर्सन्स का जो अवॉइडिंग इंडिविजुअल्स का या अवॉइडिंग आप नेगोशिएटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर कितना है 0,0। ना तो जो है रिलेशन में फुली तरह से है और ना तो जो अपना टास्क ओरिएंटेड है, नहीं तो मतलब रिजल्ट पे है, 0 × 0 पे है। यानी एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0। ठीक है, यहाँ से तो समझ में आएगा हो कि 0 0 लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड है हमारा एकोमोडेटिंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। थर्ड क्या है हमारा, एकोमोडेटिंग। ओके, ये हमारा है। चलिए मैं इसके बारे में पॉइंट्स बताता हूँ। नेगोशिएटर्स मैं इस देखिए सब मैं एक जैसा इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको जो याद करने में आसान हो जाए। नेगोशिएटर्स दैट एग्जिबिट में गलती हो गई है, EXIHIT। ठीक है, एग्जिबिट दिस स्टाइल। ठीक है, जो स्टाइल्स को फॉलो करते हैं ये कहाँ फोकस करते हैं, फोकस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप ठीक है, मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ द अदर्स। ठीक है, पार्टी। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैं इसका मतलब समझाऊंगा, मैं बता ही देता हूँ कि जो इस तरह के जो नेगोशिएटर्स होते हैं जो एकोमोडेटिंग स्टाइल्स के जो फॉलो करते हैं, वो इस तरह से नेगोशिएटर्स होते हैं कि वो अपना जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेशन पर, जो आपका जो दूसरा पार्टी होता है उसके ऊपर जो रिलेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन के ऊपर जो फोकस करता है वो थोड़ा सा कम जो है ना, वो एसेटिवनेस कम होता है, उसका जो रिजल्ट कम आते हैं। ये बात सच है, रिलेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मैं आपको बता दिया हूँ कि जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो इस तरह से स्टाइल जो फॉलो करते हैं जो एकोमोडेटिंग होते हैं, जो मतलब रिलेशनशिप पे जो ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी जो अगला जो पार्टी होगा उसके ऊपर, अगला पार्टी से जो इसका रिलेशन होगा, सपोज डेट के यहाँ पर ए पर्सन ए है, पर्सन जो है बी है। ठीक है, तो ए का जो पर्सन जो हमारा ए का जो पर्सन है इसके साथ जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन को जो है मेंटेन करने के चक्कर में रहता होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं हमारे पास एकोमोडेटिंग में। यहाँ पर रिजल्ट जो है नहीं देखा जाता है, यहाँ पर जो ए पर्सन है वो रिजल्ट को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि मेरा फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बट हाँ सपोर्टिंग होता है, सपोर्ट करते रहता है। ठीक है, सेकंड क्या है देख लीजिए, दे मिनिमाइज डिफरेंस। क्या करता है कि ये जो डिफरेंस होती हैं वो उसको मिनिमाइज करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करता है, ये पर्सन है, यानी दिख रहा है ना, हमारे पास एक पर्सन है, ये पर्सन का जो है नाम डी है, इसका जो है ई है। ओके, तो ये दोनों में जो है कुछ विवाद हो गया। ठीक है, जब ये दोनों में अगर विवाद हो गया, ठीक है ना, ये दोनों में तो विवाद हो गया, तो ये दोनों जो झगड़ रहे हैं, क्वेरल कर रहे हैं, क्यों मैंने लिख दिया, क्वेरल कर रहे हैं। अब जो इधर से एक थर्ड पर्सन आएगा, चलता आएगा, दौड़ता आएगा, और ये जो सेटलमेंट है, ये दोनों को जो डिफरेंसेस को, यानी क्या ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, ये दोनों को जो क्या डिफरेंसेस है, ये दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स है, दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी आकर जो है सॉल्व कर देगा। जो थर्ड पार्टी आएगा ना, तो क्या किया, ये जो है अपना रिलेशन भी कायम करके रखा है ये दोनों के बीच में, है ना, और उसके बाद दोनों का जो सेटलमेंट है उसको भी सेटल कर दिया। यानी जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इसके बीच में जो मतभेद हैं, जो झगड़े हैं, उसको भी इसने सॉल्व कर दिए।
कर दिया ना। तो इस तरह से होते हैं एकोमोडेटिंग में। देखिए दोनों का दोनों क्या है, सपोर्टिंग भी है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है तो ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, और जब दोनों खुश हो गया तो दोनों सपोर्ट में आ गया, दोनों सपोर्ट में आ गया तो हमारे पास कोऑपरेटिव भी हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल हैविंग accommodating, ठीक है, accommodating style, always cool and smooth। क्या होता है, ऑलवेज जो है कूल एंड स्मूथ होते हैं, स्मूथ। यानी जो एकोमोडेटिंग स्टाइल को जो फॉलो करने वाले नेगोशिएटर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कूल होते हैं एंड स्मूथ होते हैं, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए ये भी पॉइंट्स है बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दे मेंटेनिंग अ गुड रैपोर्ट आप कह लो रिलेशन, या आप कह लो सोशल रिस्पेक्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एकोमोडेटिंग तरह के जो स्टाइल्स को फॉलो करने वाले पर्सन्स होते हैं वो हमेशा अपना सोसाइटी में एक अपना रिस्पेक्ट बना कर रखते हैं, और क्या करते हैं, गुड रैपट के होते हैं, यानी उनका जो है रिलेशन सबसे रहता है और वो अच्छी तरह से सबके साथ बिहेव करते हैं और बहुत ही कूल रहते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया। ओके आगे बात करते हैं पॉइंट्स पे पॉइंट्स। दे मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, क्या करते हैं, एक गुड बिहेवियर को जो है मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गुड बिहेवियर को ये मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा क्या है, दे आर satisfying the needs of the other party, ठीक है। ये क्या करते हैं बहुत ही जो है दयालु होते हैं, ये क्या करते हैं, सेटिस्फाइंग कर देते हैं, यानी अपना चीज़ को त्याग देते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक जो है एकोमोडेटिंग पर्सन का जो है, यहाँ से ए में एकोमोडेटिंग पर्सन के लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर इनके पास कुछ पैसे बहें तो ये पैसे इनको दे देंगे, यानी अपना चीज़ को सेटिस्फाई, मतलब अपना चीज़ को क्या करते हैं, अपना चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। मतलब आप इससे इनका सेटिस्फेक्शन तब होता है जब किसी चीज़ को जो है ना सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए लिखा हुआ दे आर सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर्स पार्टी। क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत देखिए सेटिस्फाई लिखा हुआ है, सेक्रीफाइस नहीं है, ठीक है। तो दे आर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द अदर पार्टी, क्या करते हैं, जो भी अदर पार्टी के जो नीड्स होती हैं उसको पूरा कर देते हैं, और पूरा करने के बाद उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी उनको संतुष्टि मिलती है, ठीक है। देखिए दिस स्टाइल इज लोअर इन असर्टिवनेस, ठीक है। ये फ़ायदे में मेरे हमेशा नहीं रहते हैं, हमेशा जो है फ़ायदे में ये नहीं रहते हैं, ओके। असर्टिवनेस एंड हाइजर इन कोऑपरेटिव, भाई कोऑपरेटिव तो है ही, क्यों जो अपना पैसा किसी को दे रहे हैं तो ये कोऑपरेटिव तो कर रहे हैं, कोऑपरेटिवनेस, यानी इनके पास असर्टिवनेस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बट होता यह है कि ये जो है अपने ऊपर जो है खाली रिजल्ट के फेयर में नहीं रहते हैं, और इनको जो है इससे मतलब नहीं है कि हमको जो है किसी से रिलेशन बना कर नहीं रखना है। ये जो है सबसे रिलेशन जो ऐसे जो नेगोशिएटर्स होते हैं जो सबसे जो है अपना जो है बना कर रखते हैं, ठीक है। यानी अगर ये पर्सन हमारा ये है, बी है, तो अगर ये जो हमारा पर्सन है बी से जो है हमेशा जो है रिलेशन बना के रखेगा, भले ही ये लॉस में क्यों ना चला जाए, इसको जो है इससे रिलेशन जो है बना के रखेता है, ठीक है। चलिए
अब इसको मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, फोकस ऑन रिलेशनशिप मोर। यानी ये क्या करते हैं कि बहुत ही जो है ज़्यादा फोकस करते हैं रिलेशनशिप पे। ठीक है, देखिए मैं आपको ग्राफ फिर से मैं बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ग्राफ जो है हर एक का बनाना है आपको। ठीक है, देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ जो है याद भी होने चाहिए। रिजल्ट, टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड मतलब अपने जो टास्क के प्रति ज़्यादा जो है उनका जो है मन लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पर आपका हो जाएंगे अवॉइडिंग, ओके। यहाँ पर हो जाएंगे आपको कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे कोलिब्रेटिंग, यहाँ पर आ जाएंगे अकोमोडेशन, अकोमोडेटिंग आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए कंपेटिंग, ओके। तो जब कभी भी आप अगर इस तरह से बनाएंगे, जैसे देखिए हमारे पास टॉपिक क्या था हमारा एकोमोडेटिंग, तो एकोमोडेटिंग अगर टॉपिक आएगा तो यहाँ पर एक ऐसे कर लीजिएगा, पेंसिल से आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे जो है दिखा दीजिएगा, ऐसे जो है ऐसे करके बड़ा करके ऐसे दिखा दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा एकोमोडेटिंग। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते कर बात करते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है आपको, बहुत ही ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइजिंग, फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग हमें ये देखना है। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि पॉइंट क्या हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिविजुअल सर्च मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो हमारे जो कॉम्प्रोमाइजिंग में जो नेगोशिएटर्स आते हैं, या जो हमारे नेगोशिएटर्स होते हैं, या जो हमारे इंडिविजुअल आते हैं, वो हमेशा मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन को खोजते हैं। मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन मतलब आप इस तरह समझ सकते हो, मैं आपको जो पिछले एग्जाम्पल दिया था उसमें भी थोड़ा सा उनमें पाया जाता है, वो जो होता है ना थोड़ा सा वो थिंकिंग, या वो थोड़ा सा हैबिट्स, वो जो है एकोमोडेटिंग में पाया जाता है, और एकोमोडेटिंग में थोड़ा सा पाया जाता है, बट कॉम्प्रोमाइजिंग में बहुत सारा पाया जाता है। तो देखिए मेरे पास ए है, बी है, अगर ये दोनों है पूरी तरह से जो है झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है एक पर्सन आएगा, ठीक है, जिसका नाम सी होगा, और दोनों को डिस्प्यूट्स को, दोनों को झगड़ा को जो है शांति कर देगा। इस तरह से होता है कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी दोनों को दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, ये भी खुश ये भी खुश। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। दिस स्टाइल इज intermediate in assertiveness and relationship। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है कि जो ये जो हमारा स्टाइल है, इस स्टाइल को जो फॉलो करने वाला जो पर्सन होता है, वो सिंपल सी बात है क्या कर सोचता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, दो पर्सन झगड़ा कर रहे थे, एक सिंगल पर्सन आया और दोनों को जो मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन, यानी इसका पक्ष भी माना और इसका भी बात को माना, यानी दोनों बात को माना, और एक अलग से तीसरा बात पे जो है दोनों को मिलाप कर दिया, यानी इससे भी रिलेशन बना रह गया और इससे भी रिलेशन बना रह गया। इसको भी जो हेल्प किया और इसको भी हेल्प किया, तो ये खुद क्या है असर्टिव भी है और रिलेशन को भी फॉलो किया, यानी खुद के अपना जो है असर्टिवनेस को दिखाकर ये दोनों को जो डिस्प्यूट्स को ख़त्म भी कर दिया और दोनों के साथ रिलेशन भी बना रहा।
तो इस तरह से होते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग। देखिए ना लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, दोनों को जो है मिलाकर चलता है, यानी दोनों को जो है मिलाकर चलता है, कोई भी चीज़ को जो मिलाकर चलता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन है दोनों को जो है मिला दिया और जो है अपना काम निकाल लिया, और दोनों को जो है रिलेशन को ही बना दिया। तो दोनों को रिलेशन को अगर बना भी लिया और हेल्प भी कर दी तो कोऑपरेटिव है, असर्टिव है, और जो रिलेशन को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए 5 हमारा क्या है, इसका ग्राफ देख लीजिए एक बार। देखिए इसका ग्राफ क्या था, यहाँ पर क्या था हमारा, अवॉइडिंग था। ठीक है, यहाँ पर क्या था हमारा, कम्पीटिंग था। मैं नीचे लिख देता हूँ, हालांकि नीचे नहीं लिखना चाहिए, आप ऊपर लिखिएगा, कम्पीटिंग हो गया। यहाँ पर क्या था, एकोमोडेटिंग था। आपको आई थिंक आपको याद हो गया होगा ग्राफ में, क्योंकि मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जैसे देखिए आपको जो याद इस तरह से करना है कि आपको जो है ऐसा नहीं कि आपको पूरी तरह से समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जो लिखना है या ऐसे करना है, आपको जो समझ में भी आनी चाहिए। हर एक बातों को जो आपको समझना भी होता है, क्योंकि देखिए आप समझेगा नहीं तो आपको बना कर क्या कर लीजिएगा, तो आपको समझना भी होगा। यहाँ पर क्या हमारा, कॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, यही हमारा है कॉम्प्रोमाइजिंग। उसके बाद हमारा कोलैबोरेटिंग है, कोलैबोरेटिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोलैबोरेटिंग। ओके, हमारे हो गए कोलैबोरेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे, ये कहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए। अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसे ग्राफ है ना बीच में है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये जो है दोनों को फॉलो कर रहा है, इधर जो है रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, इधर अपना रिजल्ट को भी फॉलो कर रहा है, यानी दोनों तरफ से फ़ायदा लेता है। ठीक है, देखिए हुआ ना फ़ायदा, इसको देखिए कैसे फ़ायदा हुआ, रिजल्ट भी मिल गया, दोनों को सोल्यूशन भी मिल गया, और देखिए रिलेशन भी दोनों से मेंटेन रहा है इसको। फिफ्थ क्या है हमारा, देखिए फिफ्थ बहुत इंसान है हमारा, इससे फिफ्थ क्या हमारा, कोलैबोरेटिंग है हमारा, बच गया हमारा क्या हमारा कोलैबोरेटिंग है, कोलैबोरेटिंग क्या हमारा है, कोलैबोरेटिंग है। तो कोलैबोरेटिंग में क्या होता है ना, नेगोशिएटर्स डैट एग्जिबिट, देखिए एग्जिबिट दिस स्टाइल, एग्जिबिट दिस, देखिए टाइम काफ़ी हो गया इसलिए मैं जल्दी लिख रहा हूँ। दिस स्टाइल्स अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, दिस स्टाइल्स रिवाइंड कर दीजिएगा। और ऑफन ऑनेस्ट एंड कम्युनिकेटिव, ओके। क्या होता है, जो इस तरह के जो कोलैबोरेटिंग में जो थिंकिंग आते हैं या थिंकर्स आते हैं या जो नेगोशिएटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत ही जो ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही वो जो है ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन फाइंडिंग बेस्ट creativeness solution that fully satisfied। ठीक है, फोर्थ है हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमारा थर्ड पॉइंट है सॉरी, दिस स्टाइल इज हाई इन assertiveness। ठीक है, assertiveness and in cooperative promoting both relation। ठीक है, जो आपको मैंने ऊपर बताया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना कि ऐसा नेगोशिएटर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करने में बहुत ही जो है अच्छा होते हैं, और जो है दो अगर प्रॉब्लम है
तो आपको ऐसा प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो अगर दो जन के बीच है तो दोनों को जो है बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे और उससे जो है दोनों को दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या हमारा दिस स्टाइल इज हाई असर्टिव, और जो इजी स्टाइल जो हमारी जो कोलैबोरेटिंग होती हैं इसके बाद हाई असर्टिवनेस होती हैं और उसके बाद कॉपरेटनेस का भी जो पावर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत से जो है किसी को कॉपरेट करते हैं। जैसे आपको मैंने जो है इसका ग्राफ भी बता रखा है आपको मैं कि यहाँ पर बिलोंग करती हैं कुछ इस तरह से, कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी ये क्या हमारा कोलैबोरेटिंग। ठीक है। तो ये था आज का जो है टॉपिक, समझ में आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।